अच्छा जी, अब जो रह गए थे हमारे बाकी के न्यूमेरिकल वो हम कंटिन्यू करते हैं। नंबर 6 वन इज अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्स। एक वुडन बार है जो कि वाइब्रेट कर रही है रिपल टैंक में, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 हर्ट्स की। तो रिजल्टेंट वेव आपके पास 3 सेंटीमीटर की है, तो आपने इसकी क्या करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, सोल्यूशन में क्या है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 12 हर्ट्स, वेवलेंथ आपके पास 3 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 आपके पास आता है 0.03 मीटर। रिक्वायर्ड आपको क्या है, आपने स्पीड ऑफ वेव निकालनी है v इक्वल्स टू लेमडा एफ। लेमडा भी गिवन है आपको, दैट इज 0.03 मीटर, एंड आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, आपने इसमें पुट करना है एंड यू गेट द आंसर है। नेक्स्ट वन इज अ ट्रांसवर्स वेव produced on a spring has a frequency 190 hertz, frequency कितनी है 190 hertz, and travel along the length of the spring 90 meter in 0.5 second। आपके पास frequency 190 hertz given है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग आपके पास 90 मीटर है, और टाइम आपके पास कितना है 0.5 सेकेंड्स। अब आपने एक तो जो है पीरियड ऑफ वेव फाइंड करना है, स्पीड ऑफ वेव और वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है। ठीक है, चीज़ें आपने फाइंड करनी। फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्स, लेंथ आपके पास 90 मीटर, टाइम आपके पास कितना है 0.5 सेकेंड, टाइम पीरियड फाइंड करना है, स्पीड ऑफ वेव फाइंड करनी है, एंड लेंथ ऑफ वेव फाइंड करनी है। टाइम पीरियड आपके पास कितना है, t इक्वल्स टू 1 आवर एफ। ठीक है, तो 1 आवर एफ कितना है 190, आपने इसमें डिवाइड किया, आपके पास टाइम पीरियड आ गया 0.01 सेकेंड्स। स्पीड ऑफ वेव आपने स्पीड जो फाइंड करनी है, स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस आपका कवर यहाँ पे कितना हुआ है 90 मीटर है, और टाइम 0.5 है आपके पास, तो वेलोसिटी आपने निकाल ली 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये वेलोसिटी आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे v इक्वल्स टू एफ लेमडा वाले में, तो वहाँ से आपने निकाल लिया लेमडा इक्वल्स टू वी ओवर एफ। आपने लेमडा की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दी, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा वेवलेंथ विच इज़ योर रिजल्ट। ओके जी, अब हम कह रहे हैं वाटर वेव जो है हमारे पास, एक आपके पास शेलो डिश है। ठीक है, वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, एट वन पॉइंट द वाटर वेव मूव अप, एक पॉइंट पे वाटर में वेव अप मूव करती है और डाउन करती है, उसकी रेट ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड कितनी है 4.8 पर सेकेंड है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, आपने क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ वाटर वेव और पीरियड कितना है, टाइम पीरियड इसका कितना है वो फाइंड करना है। नाउ पीरियड ऑफ वेव आपके पास कितनी है 0.06 मीटर, और फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 4.8 हर्ट्ज है। ठीक है, अब स्पीड आपके पास कितना है, स्पीड ऑफ वेव फाइंड करनी है, और पीरियड आपने फाइंड करना है। टाइम पीरियड क्या होता है 1 आवर एफ होता है, आपने पुट की वैल्यू फ्रीक्वेंसी की है यहाँ पे, तो 0.1 सेकेंड आ गया। स्पीड ऑफ वेव निकालने के लिए आपके पास वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस आपके पास गिवन है 0.06 मीटर, और टाइम आपके पास टाइम पीरियड कितना है 0.01 सेकेंड आपने इसमें, और आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी की भी वैल्यू आ गई। तो टाइम पीरियड आपके पास कितना था 0.01 सेकेंड आया, और वेलोसिटी आपकी 0.9 मीटर पर सेकेंड जो है वेलोसिटी आपने फाइंड की। ओके, नेक्स्ट वन, एक आपके पास क्या है, एक एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक इज 80 सेंटीमीटर क्रॉस। ठीक है, एक एंड जो है रिपल टैंक का 80 सेंटीमीटर है। 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर आपने इसके अंदर प्रोड्यूस लगाया हुआ है, जो कि जो है वाइब्रेटर वेव्स प्रोड्यूस करता है 5 हर्ट्ज की। वेवलेंथ उसकी 40 मिलीमीटर है। आपने टाइम निकालना है वेव का नीडेड टू क्रॉस द टैंक, के कितने टाइम में वो जो वेव है टैंक को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, आपके पास लेंथ है 80 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल्स टू 0.8 मीटर, फ्रीक्वेंसी आपके पास 5 हर्ट्ज है, लेमडा वेव लेंथ आपको कितनी गिवन है 40 मिलीमीटर विच इज़ इक्वल्स टू 0.4 मीटर। टाइम आपके पास कितना है ये आपने निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपके पास v इक्वल्स टू एफ लेमडा, एक रिलेशन है आपके पास, तो f और लेमडा की वैल्यू से आप v की वैल्यू जो है फाइंड कर लेंगे, वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या पता है, क्योंकि आपने टाइम निकालना है, तो आप वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस गिवन है आपको, ठीक है, कितना है आपके पास, लेंथ कितनी है 0.8 मीटर, और आपके पास वेलोसिटी कितनी है आपने निकाली 0.2 मीटर, इसमें पुट करेंगे तो टाइम आपके पास आ जाएगा 4 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज
What is the wavelength of radio wave transmitted by the FM station at 90 megahertz? आपके पास कह रहे हैं रेडियो वेव जो FM स्टेशन से निकलती है आपके पास 90 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है, where 1 मेगा कितना होता है 10⁻⁶, आपने प्रीफिक्सेस में पढ़ा हुआ है, एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स आपके पास कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये स्पीड है आपके पास विच इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम इसमें से वेवलेंथ करेंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 90 मेगाहर्ट्ज, तो आपके पास क्या होता है 9, ये 0 आप इसके 90 × 10⁶ होगा, लेकिन आप क्या करेंगे 90 का ये जो 0 है ये भी आप उसमें ऐड कर लोगे, तो 10⁻⁷ हर्ट्ज आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी आपके पास कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा फाइंड करना है, v = f लैम्डा होता है, ठीक है, लैम्डा फाइंड करना है तो v/f है आपके पास, v की वैल्यू पुट करें, f की वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे न्यूमेरिकल्स थे, होप सो यू अंडरस्टैंड। अभी भी कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी भी स्टेप में, एक तो आप खुद सारा ये सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछें। थैंक यू सो